मूवी कहानी की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन 2 के बाद, जहां पीटर यानी कि स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है जिसकी ज़िंदगी अब बहुत अच्छे से चल रही होती है। सारी बुराइयां शहर से ख़त्म हो गई थी और अब वो पढ़ाई पे भी सही से ध्यान दे पाता है। फिर दिखाते हैं पीटर मैरी जेन वॉटसन के थिएटर प्ले में जाता है। वहाँ पर हैरी ऑसबॉर्न भी होता है। पीटर हैरी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो पीटर से अभी भी नफरत करता है और वहाँ से चले जाता है। फिर हैरी अपने डैड की तरह एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो अपने डैड की तरह ग्रीन गॉब्लिन बन सके। फिर दिखाते हैं कि पीटर और मैरी जेन एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं तो वहाँ पर एक मेटेरॉइड गिरता है जिसमें से एक अजीब सी ब्लैक कलर की चिपकने वाली चीज़ निकलती है जिसे सिम्बियोट कहते हैं और जाते हुए वो पीटर की बाइक से चिपक जाती है। फिर हमें एक फ्लिंट मार्को नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसे पुलिस ढूंढ रही होती है। वो अपने घर जाता है तो दिखाते हैं कि उसकी बेटी बीमार है और उसके इलाज के लिए वो चोरियां कर रहा है ताकि पैसे जमा कर सके। उसकी बीवी कहती है चले जाओ, तो वो कहता है मैं सिर्फ अपनी बेटी को मिलने आया हूँ और फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर पीटर आंट मे के घर जाता है कि वो मैरी जेन से शादी का पूछने वाला है तो आंट में उसे अपनी अंगूठी देती हैं जो अंकल बेन ने उन्हें दी थी। फिर पीटर जब वापस जा रहा होता है तो वहाँ पर हैरी आ जाता है एक नया ग्रीन गॉब्लिन बन के और पीटर को अपने साथ ऊपर ले जाता है और उसे मारता है और बोलता है मुझे बदला तो लेना ही था। तो पीटर कहता है मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, बल्कि वो तो खुद अपनी वजह से मारे गए और वो मुझे मारना चाहते थे। वो पीटर की बात नहीं सुनता। फिर उन दोनों की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें उसकी अंगूठी भी गिरने वाली होती है लेकिन पीटर उसे पकड़ लेता है। आखिर में पीटर जीत जाता है और हैरी बेहोश हो जाता है। पीटर हैरी को हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस फ्लिंट को पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन वहाँ पर एक जगह पर एक लैब का एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। फ्लिंट वहाँ पर फंस जाता है और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी पूरी बॉडी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। पुलिस वहां पर जाती है तो फ्लिंट वहां पर नहीं होता। हॉस्पिटल में डॉक्टर पीटर को बताते हैं कि हाल ही में जितनी भी चीजें हुई हैं वो हैरी भूल चुका है और फिर याददाश्त जाने की वजह से पीटर को फिर से अपना पक्का दोस्त मान लेता है। फिर वही जगह दिखाते हैं जहां से फ्लिंट गायब हो जाता है। फिर एकदम से वहां पर मौजूद मिट्टी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और वो मिट्टी वाला मॉन्स्टर फिर से इंसानी बॉडी यानी फ्लिंट मार्को में तब्दील हो जाता है। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो एक सैंडमैन बन जाता है। फिर दिखाते हैं कि एक क्रेन आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से बिल्डिंग को तोड़ देती है और उसमें से एक लड़की नीचे गिरने वाली होती है जिसका नाम ग्वेन स्टेसी होता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ होता है जो कि एक फोटोग्राफर होता है जिसका नाम एडवर्ड ब्रॉक होता है। और फिर एडवर्ड जे जोना जेमसन के पास जाता है कि मुझे स्पाइडरमैन की पिक्चर्स खींचने की नौकरी के लिए रख लें, लेकिन पीटर वहां पहले से इस पोजीशन पर काम कर रहा होता है तो वो दोनों को एक टास्क देता है, इसे जो पूरा करेगा उसे जॉब मिल जाएगी। फिर दिखाते हैं मैरी जेन को थिएटर प्ले से निकाल देते हैं। फिर दिखाते हैं कि फ्लिंट जा रहा होता है तो पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और फ्लिंट एक मिट्टी से भरा ट्रक से निकलता है जहां वो सैंडमैन बन जाता है और फिर पैसे लूटने के लिए कार में हमला करता है और पैसे लूट के जा रहा होता है तो वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और आखिर में स्पाइडरमैन उसे पैसे लूटने से रोक लेता है और वो वहां से चले जाता है। फिर दिखाते हैं कि पुलिस वाले पीटर और आंट मे को बताते हैं कि पहले उन्हें लगा था कि कैराडाइन डेनिस ने अंकल बेन को मारा है, यानी कि जिसे पीटर ने मारा था बदला लेने के लिए, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं अंकल बेन को इसने नहीं फ्लिंट मार्को ने मारा है और पीटर ये सुनकर हैरान रह जाता है। फ्लिंट मार्को जब पहले जेल में था तो उसने ये बात खुद कबूल की है। फिर दिखाते हैं कि पीटर लेटा हुआ होता है तो सिम्बियोट उसके जिस्म पे चढ़ जाती है और पीटर की पूरी बॉडी पर अपना कब्जा जमा लेती है। फिर पीटर ब्लैक कलर का स्पाइडरमैन बन जाता है, हवा में उड़ने लगता है। फिर पीटर जो सिम्बियोट उसके जिस्म में लगी थी वो अपने टीचर को दिखाता है। वो देखते हैं और बोलते हैं तुम शायद जानते नहीं, इस चीज़ को खुद जीने के लिए दूसरों के जिस्म की ज़रूरत होती है और ये चीज़ उन लोगों पर अपना काबू जमा लेती है और इसे अपने आप से दूर रखना। फिर पीटर को पता चलता है कि सैंडमैन बैंक लूट रहा है
तो फिर पीटर रेड वाला नहीं बल्कि ब्लैक सूट पहन के जाता है और वहाँ पर एडी स्पाइडरमैन की पिक्चर खींच रहा होता है तो स्पाइडरमैन उसका कैमरा तोड़ देता है। फिर स्पाइडरमैन नीचे जाता है सबवे टनल के पास जहाँ सैंडमैन पैसे लेके जा रहा होता है। तो सैंडमैन उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुमने अंकल बेन को मारा है और अब मैं उसका बदला लूंगा। फिर इन दोनों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। स्पाइडरमैन उसका मुंह ट्रेन पर रगड़ के रख देता है। फिर काफी लड़ाई के बाद सैंडमैन नीचे गिर जाता है पानी में, उसका हाथ टूटने लगता है। सैंडमैन की कमजोरी पानी होती है इसलिए स्पाइडरमैन पानी के टैंकर को खोल देता है और सैंडमैन उस पानी के अंदर मर जाता है। फिर पीटर आंट मे को बताता है कि स्पाइडरमैन ने फ्लिंट मार्को को मार दिया है जिसने अंकल बेन को मारा था। तो आंट मे कहती हैं स्पाइडरमैन ऐसा नहीं कर सकता और फिर वो पीटर को बोलती हैं हमें बदला नहीं लेना चाहिए, बदला लेने की चाह इंसान को बुरा आदमी बना देती है। फिर हैरी को दिखाते हैं जिसे पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं और उसे नॉर्मन ऑसबॉर्न दिखाई देते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। फिर मैरी जेन जब अपने घर आती है तो वहाँ हैरी आ जाता है ग्रीन गॉब्लिन बनके और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है अगर पीटर को जिंदा देखना चाहती हो तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। फिर मैरी जेन पीटर को एक जगह बुलाती है, उसे कहती है कि मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पीटर ये सुनकर दुखी हो जाता है। जब मैरी वहाँ से जा रही होती है तो हैरी वहीं पर होता है और उसी के कहने पर ये सब कुछ कर रही होती है। पीटर हैरी से मिलकर ये सब बात उसको बताता है तो हैरी उसे बताता है तुम उसको टाइम नहीं दे पाते थे और अब वो मुझसे प्यार करने लगी है और मैं तो शुरू से ही उससे मोहब्बत करता हूँ। पीटर को ये सुनकर यकीन नहीं होता। वो वहां से जाता है और जब पीछे मुड़कर हैरी को देखता है तो हैरी हंस रहा होता है और फिर एकदम से वो वहां से गायब हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि पीटर वही ब्लैक कलर का सूट पहनकर हैरी के घर जाता है। हैरी उसे ललकारता है और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पीटर हैरी को उसके डैड के लैब में फेंकता है और फिर वहां पर लड़ाई होती है। ग्लाइडर वहां पे उड़ने लगता है और वो हैरी के जोर से लगता है। हैरी बोलता है मुझे भी वैसे ही मार दोगे ना जैसे मेरे डैड को मारा था। पीटर के ब्लैक सूट पहनने की वजह से उसमें बुराई सी आ जाती है और पीटर कहता है तुम अपने डैड के लिए सिर्फ एक शर्मिंदगी थे। और पीटर वहां से जाने लगता है तो हैरी उस पर बम फेंक देता है लेकिन पीटर उससे बच जाता है और वही बम जाल से पकड़ के हैरी के ऊपर फेंक देता है। फिर दिखाते हैं कि एडी ने स्पाइडरमैन के खिलाफ अखबार में गलत खबर छपवा दी जिसकी वजह से स्पाइडरमैन पर लोग अब भरोसा नहीं कर रहे। फिर पीटर एडी से बोलता है तुमने गलत पिक्चर छापी है एडिटिंग करके ताकि तुम्हें नौकरी मिल सके। एडी बोलता है ऐसा मत करो, मेरा पूरा करियर तबाह हो जाएगा। लेकिन पीटर बोलता है तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। फिर पीटर असली और नकली वाली पिक्चर ऑफिस वालों को दे के चले जाता है और जे जोना जेमसन एडी को जॉब से बाहर निकाल देते हैं और अखबार के जरिए स्पाइडरमैन से माफी मांगते हैं। फिर दिखाते हैं पीटर अजीब सा बर्ताव करने लगता है और अपनी पिक्चर्स के पैसे भी डबल करवा लेता है। फिर दिखाते हैं कि पानी में से मिट्टी बाहर निकलती है और फ्लिंट मार्को यानी कि सैंडमैन फिर से जिंदा हो जाता है। फिर दिखाते हैं पीटर और ग्वेन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां जाते हुए उन्हें एडी देख लेता है। उसी रेस्टोरेंट में मैरी जेन वेटर्स का काम कर रही होती है। फिर पीटर वहां पर ग्वेन के साथ डांस करने लगता है मैरी जेन को तकलीफ देने के लिए। फिर दिखाते हैं कि पीटर चर्च पर मौजूद होता है और वहां नीचे एडी अपने गॉड से बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूं और मैं चाहता हूं कि आप पीटर को मार दें। फिर दिखाते हैं कि पीटर चर्च के ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद होता है और अपने ब्लैक सूट यानी कि उस सिम्बियोट को अपनी बॉडी से उतार रहा होता है। जब पीटर उस घंटी से टकराता है तो शोर की वजह से वो सिम्बियोट चिल्लाता है और फिर वो सिम्बियोट पीटर की बॉडी से निकलकर एडी के ऊपर गिर जाता है और उसे अपने काबू में कर लेता है और एडी ब्रोक अब वैनम बन जाता है। फिर दिखाते हैं कि वैनम सैंडमैन से मिलता है और उसे बोलता है मुझे पता है तुम स्पाइडरमैन को मारना चाहते हो और वो तुम्हें तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए पैसा जमा करने नहीं दे रहा। मैं भी उसे मारना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को मार देंगे। सैंडमैन ये बात मान जाता है। फिर दिखाते हैं मैरी जेन टैक्सी में बैठती है तो अंदर एडी होता है और वो टैक्सी समेत उसको बहुत ऊपर लटका देता है।
और सैंडमैन वहां पर पुलिस वालों को मैरी जेन की मदद करने नहीं दे रहा होता। फिर दिखाते हैं स्पाइडरमैन अपना रेड सूट निकालता है और हैरी के घर जाता है। तो हैरी को दिखाते हैं हैरी मरा नहीं होता, बस उस बम की वजह से उसका आधा चेहरा जल जाता है और एक आंख भी खराब हो जाती है। पीटर उसे बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं उन्हें अकेला नहीं रोक सकता। हैरी बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मदद के लायक नहीं हो। और फिर पीटर वहाँ से चले जाता है। तो हैरी के घर एक आदमी काम करते हैं। वो बताते हैं कि मैं हमेशा चुप रहा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके डैड के जिस्म पे जो जख्म थे वो उनके खुद के ग्लाइडर के थे और वो खुद अपनी वजह से मारे गए थे। फिर दिखाते हैं वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है मैरी जेन को बचाने के लिए। फिर स्पाइडरमैन देख लेता है कि एडी ब्रॉक ही वेनम है और फिर स्पाइडरमैन को मुक्का मारता है और उसे बांध कर कहता है कि पीटर, मैंने बोला था मेरा करियर तबाह मत करो और तुमने मेरी गर्लफ्रेंड भी छीन ली, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीनूंगा। फिर स्पाइडरमैन और वेनम की लड़ाई होती है और मैरी जेन की गाड़ी के ऊपर एक ट्रक गिरने वाला होता है। वो वहां से छलांग मारकर जाल से लटक जाती है। फिर वहां पे सैंडमैन से स्पाइडरमैन लड़ने लगता है और मैरी जेन को बचाने के लिए ऊपर जाता है, तो वेनम उसे रोक लेता है। फिर दिखाते हैं वेनम और सैंडमैन दोनों से बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। सैंडमैन स्पाइडरमैन को मारने ही वाला होता है, तो वहां पर एक बम सैंडमैन के मुंह पर फटता है और वहां ग्रीन गॉब्लिन यानी कि हैरी आ जाता है स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए। फिर दिखाते हैं कि दोनों मिलकर इन दोनों से लड़ते हैं और साथ में मिलकर मैरी जेन को भी गिरने से बचा लेते हैं और ग्रीन गॉब्लिन सैंडमैन पर बम गिरा गिरा के उसे नीचे गिरा देता है और वो मिट्टी मिट्टी हो जाता है। फिर वेनम स्पाइडरमैन पर हमला करता है और उसे बुरी तरीके से मारता है। फिर हैरी वेनम पर हमला करता है। वहां पर बहुत सारी लोहे की रॉड गिरती हैं जिसकी शोर की वजह से वेनम को बहुत तकलीफ होती है। फिर वेनम ग्रीन गॉब्लिन का ग्लाइडर पकड़ के स्पाइडरमैन को मारने जाता है, लेकिन हैरी बीच में आ जाता है। ग्लाइडर हैरी के लग जाता है और वो उसे उठा के नीचे फेंक देता है। फिर स्पाइडरमैन वेनम के आसपास बहुत सारी रॉड लगा देता है और उससे शोर मचाता है। फिर वो सिम्बियोट एडी के जिस्म से निकल रहा होता है। पीटर एडी को खींचकर बाहर ले आता है, फिर बम लेता है और सिम्बियोट पर फेंकता है। एडी पीटर को मना करता है और सिम्बियोट एडी को अपने साथ पकड़ लेता है। दोनों ही धमाके से मर जाते हैं। फिर सैंडमैन यानी कि फ्लिंट मार्को को दिखाया जाता है, जो बोलता है, मैं तुम्हारे अंकल बेन को नहीं मारना चाहता था, गोली मुझसे गलती से चल गई थी, ये सब मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए कर रहा हूँ, तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो। पीटर उसे माफ कर देता है और फिर वो मिट्टी बन के उड़ जाता है हवा में। फिर पीटर हैरी के पास जाता है जो कि बहुत जख्मी होता है। मैरी जेन भी वहाँ होती है। पीटर और हैरी दोनों बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। पीटर कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हैरी बोलता है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरी वहीं अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है। फिर दिखाते हैं पीटर, मैरी जेन और आंट में हैरी के फ्यूनरल पर जाते हैं। पीटर कहता है कि चुनाव करना हमारे इख्तियार में होता है और ये चीज़ मुझे हैरी ने सिखाई है। उसने सच्चाई का साथ दिया और फिर पीटर और मैरी जेन के रिलेशन में भी सब सही हो जाता है और यही मूवी कहानी ख़त्म हो जाती है।